व्यूअर्स कैसे हैं आप सब। यहाँ हमारी तरफ तो आज वेदर ऐसा है, सर्दी बहुत बढ़ चुकी है। परसों की बर्फ़बारी के बाद अब सब कुछ क्लियर है। अब देखें आगे क्या होता है। तो जी, कल जो यहाँ पर एक अदालत लगी या जो भी वर्डिक्ट हुई, फ़ैसला हुआ या जो भी हुआ, वो सितारा को झूठा साबित करने के लिए था, जो कि नहीं हो सका क्योंकि निकाह सितारा ने नहीं किया, उसके हस्बैंड ने किया। निकाह नामे को जिस तरह दिखाया गया, एनीवेज़ वो सारी चीज़ें एक तरफ। दूसरी बात ये कि लोगों को कानून का पता चला। अब जो सच्चाई का साथ दो, जो सच्चाई के अलंबरदार थे, जो इतने दिनों से सबको तंग कर रहे हैं कि सच सच सच, तो उनका सच कुछ ऐसा है कि वो खुद इस सच्चाई के शिकंजे में आ चुके हैं। दो दो बीवियां की हुई हैं। और अब मेरा सवाल ये है कि आप सबको उस बंदे से ये पूछना चाहिए कि आपने दो वाइफ्स रखी हुई हैं और कानून कहता है पहले को तलाक दो या इजाज़त लो, जबकि इस बंदे ने अपने ख़ुद के वीडियोस में कहा है कि इसके माँ बाप ने, घर वालों ने मना किया कि इसकी जहाँ पर मंगनी हुई थी उनके घर वालों को नहीं बताया जाए कि इसने शादी की। इसने ट्राई की बकौल इसके। अब बात यह है कि ये कवारा ज़ाहिर करके निकाह कर बैठा और एक बच्चे का बाप था। अब इसके बारे में कानून क्या कहता है और आप लोग क्या कहते हैं? क्या इसने चीट किया? इसने कानून को धोखा दिया? ये झूठा नहीं है? तो इसने एक ख़ातून की ज़िंदगी, उसकी रोज़मर्रा की लाइफ में इंटरफेरेंस की और उसको इतना मेंटली डिस्टर्ब किया बेचारी को कि वो इतनी मजबूर हो जाती रही कि वो भाग कर कोई ना कोई सबूत लेके आती रही इसको दिखाने के लिए। कभी पिक्चर्स दिखा रही है, कभी निकाहनामे को ब्लर्ड करके दिखा रही है, कभी कुछ। अब इससे पूछा जाए कि ये निकाहनामा दिखाएगा, इसने रजिस्टर किया हुआ है? अगर नहीं तो जो कल के वो कानूनदान बैठे हुए थे उन्होंने जो कहा है उसके मुताबिक ये बंदा मुजरिम है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? क्या आप इसका गिरबान जाके पकड़ेंगे? जिस तरह इसने इतने लोगों को मजबूर किया, उनको उकसाया कि वो जाके सितारों को झूठी ज़ाहिर करें। तो दूसरी बात यह है कि इस बंदे को बात करने की तमीज़ भी नहीं है ख़वातीन से। और जब ये सितारा के बारे में बात करता है मैडम, और वो चुन्नी मुन्नी बन जाती है और कभी कुछ कहता है, कभी ये मैं तो ऐसे नहीं कर रही, इस तरह करके बोलता है। ये कोई तरीका है? आदमी है, बंदों की तरह बात करे, इंसानों की तरह बात करे। फिर एक बुर्दबर ख़ातून है, वो कोई मेरी रिश्तेदार नहीं है, लेकिन बीइंग अ वुमेन मुझे फ़ील हुआ। मैंने वो वीडियो भी, मैंने कल परसों इसकी सारी वीडियोस अभी देखी हैं, सारी तो नहीं जो इस सारे किस्से में चल रही हैं। तो ये उन खातून को मोटी कह रहे हैं, जूती की नोक। आप लड़की हो, औरत हो जो जूती की नोक पे रखते हो? मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी मर्द ने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, या मेरे जानने वाले मेरे सर्कल में आई हैवंट कम अक्रॉस टू सच पीपल, बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी एजुकेटेड फैमिली जहाँ पर औरत की इज़्ज़त सबसे बड़ी बात है। जब आप एक बाहर निकलते हैं, आपकी तहज़ीब का, आप किस घर से हैं, कि आपकी माँ कैसी थी, आपकी तरबियत का पता चलता है कि आपकी माँ ने आपको क्या तमीज़ सिखाई है। आप औरतों को जूतियों की नोक पे रखते हो, मोटी सांड और पता नहीं क्या क्या कहते हो, और बाद में कहते हो कि गालियाँ दी और मजलूम बन जाते हो। ये गलत बात है। कभी भी मर्द को ये ज़ेब ही नहीं देता है। औरतों का काम है औरतों से लड़े। आपकी बेगम सर हिलाती रहती हैं, अब वो बोलती हैं कभी कभी बीच में, ज़्यादातर वो सर हिलाती रहती, जी जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। पता नहीं वो ऐसा क्यों बेचारी करती हैं, क्या डर है, क्या खौफ है, आई डोंट नो। एनीवेज माय पॉइंट इज़ द व्यूअर्स ऑफ यूट्यूब, स्पेशली इनके सब्सक्राइबर्स, इनसे पूछें कि इन्होंने जो झूठ झूठ का सच का साथ दो का नारा लगाया, ये खुद अब अपना सच बताएं कि इनकी दो बीवों में से इसने किसको तलाक दी है, किसको रखा है। क्योंकि बकौल इस बंदे के खुद इस वीडियो में कहा है कि मैंने अपनी सेकंड शादी का अपने ससुराल को नहीं बताया, तो इसका मतलब ये निकाहनामे में कवारा ज़ाहिर हुआ है। तो इसने एक जुर्म किया है। जुर्म ये है कि इसने अपने बेटे के होते हुए, बीवी के होते हुए ख़ुद को बैचलर ज़ाहिर किया है। तो प्लीज़ अब आप इसका फ़ैसला ख़ुद करें। जिस तरह सब ने एहतसाब किया, कुटहरे में खड़ा किया सितारा यासीन को, अब इस बंदे की बारी है। और आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू आस्क हिम, बिकॉज जब कोई स्टार्ट करता है कोई काम, तो जिसने स्टार्ट किया वो फिनिश भी करता है। अब उसको ये फिनिश करे। फिर कल ये धमकियां दे रहा है, पैगाम में बहन कह रहा है उसको। कभी ये कहता मैं तो ट्रोलिंग कर रहा था, मैं तो रोस्टिंग कर रहा था। एक लाइव में इसने कहा कि मैं रोस्टिंग कर रहा था। रोस्टिंग आप क्या कर, और मुझे जवाब मिल रहा था, वो खुद ही अपने सबूतों में फंसती जा रही थी। अब ये अपने जो हैं वजूहात, जो भी इसके रीज़न्स हैं, उनको बदल रहा है।
اور کل اس نے کہا میں اس کو بہن سمجھ، تو اچھی بات ہے، ویری گڈ، آپ بھی سب کے بھائی ہیں، لیکن اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ انسان کو اتنا ذلیل کرو، اس کو اتنا مینٹلی ٹارچر کرو کہ وہ بیچارہ پریشان رہے سارا دن. اس کی ایک لائف ہے، اس کی ایک فیملی ہے. اور پاکستان میں قانون کون فالو کرتا ہے کون نہیں کرتا سب جانتے ہیں، اور قانون کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا یہ بھی سب جانتے ہیں. ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اینی ویز بات یہ ہو رہی ہے کہ اس بندے سے پوچھا جائے کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اگر نہیں تو وہ پچھلے ہفتے 2 ہفتے میں شادی کر کے اس کو دھوم دھام سے، شادی تو خیر ہو چکی ہے، بچہ بھی ہے، انفیکٹ وہ اب دوسرا بچہ بھی پیدا اس کا کرنے جا رہی ہے. وہ بھی اس کی بیوی نے بتایا تھا اس کو پانی میں ہاتھ نہیں ڈالنے دیتی، یہ ہے وہ ہے، تو وہ اس کے دوسرے بچے کی ماں بن رہی ہے. تو پوچھا یہ جائے کہ اس نے پھر اس سیکنڈ والی کو طلاق دی ہے تو اس کو اپنے ساتھ کیوں بٹھا کے رکھتا ہے. یہ سارے سوالوں کے یہ بندہ جواب دے اب، اور اپنا نکاح نامہ دکھائے جس میں اس نے بتایا ہے کہ اس کی فرسٹ وائف نے اس کو پرمیشن دی ہے اور اس نے سیکنڈ شادی کی. کیونکہ کل کے قانون دانوں نے جو قانون بتایا اس کے مطابق تو یہی چل رہا ہے. اور یہ قانون لاسٹ ایئر یا اس سے پہلے 1-2 سال میں پاس ہوا ہے، تو اس کی شادی ابھی یہ جو سیکنڈ ہے سال کے اندر ہی ہوئی ہے. تو یہ سارے قانون اس پہ لاگو ہوتے ہیں. تو اس سے پوچھا جائے. اینڈ آئی ریکویسٹ ایوری ون، بھائی آپ نے بہت اچھا کیا، آپ سچ کو سامنے لائے. یہ کوئی سچ کو سامنے نہیں لایا، سچ کو سامنے اب یہ ایویڈنس دے کے لائے گا. ہی ہیڈ ٹو شو دا پروفس، اور اس سے پروف مانگے جائیں پلیز. اس کی ویڈیوز پہ جاؤ، اس کو ڈی ایم کرو، اس سے سب پروف مانگو، تاکہ کل کو آج اس بندے نے یہ کیا کل کو کوئی اور نہ کچھ کر سکے. تھینک یو.